आज हम बात करेंगे मोर ऑन हाइड्रोसेयर के बारे में। और हाइड्रोसेयर क्या है? ये सक्सेशन है। और सक्सेशन कहाँ पर हो रहा है? जब हम कहते हैं कि इक्वेटिक एनवायरनमेंट में सक्सेशन होता है तो उस सक्सेशन को कहा जाता है हाइड्रोसेयर। और अगर सक्सेशन की बात की जाए कि सक्सेशन क्या है, तो उसमें हम देखते हैं कि जब इकोसिस्टम में चेंज आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो जो प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को सक्सेशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि इक्वेटिक एनवायरनमेंट है, मतलब ये कि कोई भी पॉन्ड या लेक, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ स्टेजेस पास करते हुए ये जो ओरिजिनल क्या था, एक पॉइंट था, फिर बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है किसी भी फॉरेस्ट में या लैंड इकोसिस्टम में। तो ये जो पूरी स्टेजेस हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, उसे कहा जाता है सक्सेशन। और क्योंकि ये कहाँ पर हो रहा है? इक्वेटिक एनवायरनमेंट में, तो इसलिए हम इसे कहेंगे हाइड्रोसेयर। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास करता है और ये जो प्रोसेस है हाइड्रोसेयर का चलता है, तो जो ओपन फ्रेश वाटर को देख रहे हैं ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेचुरली ड्राई आउट हो जाएगा। और वहाँ पर अब जो हम देखेंगे लैंड वो कौन सी है, वहाँ पर कोई फॉरेस्ट होगा, या फिर हम देख रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज होके जो वेट था, मतलब ये कि यहाँ पर क्या था इक्वेटिक, अब वो किस में चेंज हो चुका है? वो ड्राई लैंड में चेंज हो चुका है। ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम देख रहे हैं कि वो जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट था वो कन्वर्ट हो गया है वुडलैंड में। उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, और अगर उन स्टेजेस की बात की जाए कि वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहली स्टेज है उसे कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। जो दूसरी स्टेज है उसे कहा जाता है सबमर्ज स्टेज। तीसरी जो स्टेज है उसे फ्लोटिंग स्टेज। ये जो तीन स्टेजेस है ये हमने डिस्कस की थी अपनी लास्ट वीडियो में। जो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस वो है रीड स्वैम्प स्टेजेस, सेस मार्श एंड मेड्यू स्टेज, इसके अलावा वुडलैंड स्टेज, और सबसे जो लास्ट स्टेज है उसे कहा जाता है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। अब इनको अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रीड स्वैम्प स्टेजेस की। और अब हम वर्ड रीड की बात करें कि रीड किन्हें कहा जाता है, तो रीड हम कहते हैं कि कॉमन नेम है जो हम बहुत सारी टॉल, मतलब ये कि लंबे ग्रास लाइक जो प्लांट्स होते हैं, खासतौर पे वेटलैंड के जो प्लांट्स हैं उन्हें कहा जाता है। और इसी तरह से अगर हम वर्ड जो है इसमें हम जैसे कि स्टेज की बात करें कि रीड स्वैम्प स्टेज है, तो इसमें अगर हम स्वैम्प वर्ड की बात करें कि ये क्या है, तो हम कहते हैं कि वो वाला एरिया, वो जगह जो कि वेट होती है, सॉफ्ट लैंड होती है, उसे कहा जाता है स्वैम्प। तो जब हम रीड स्वैम्प की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कौन सी वाली स्टेज की बात कर रहे हैं? हम उस वाली स्टेज की बात कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि वेटलैंड के ऊपर लंबी लंबी घास की तरह से, ग्रास की तरह के जो प्लांट्स हैं वो जो स्टेज बनाते हैं उसे रीड स्वैम्प स्टेज कहा जाता है। अब जैसे कि साथ में हम देख रहे हैं कि जब पॉन्ड और लेक जो है वो बहुत शैलो हो जाता है, मतलब ये कि जब बहुत कम गहरा हो जाता है, तो वहाँ का जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब ये कि वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो रहने की जगह है अब वो चेंज हो जाएगी, और उससे पहले जो वहाँ पर फ्लोटिंग प्लांट्स मौजूद थे अब उसके लिए ये लेस सुटेबल हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इन कंडीशंस के अंडर जो कि फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनको रिप्लेस करके वहाँ पर जो प्लांट्स आते हैं वो ज़्यादातर एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं। अब अगर एम्फीबियस प्लांट्स की बात करें कि कौन से हैं, तो जिसमें हम देखते हैं कि वो प्लांट्स जो कि पानी और खुश्की दोनों जगह पर रह सकते हैं उन्हें कहा जाता है। जो इसमें हम साथ में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये कहाँ पर होते हैं? इक्वेटिक में, मतलब पानी वाली जगह पर भी होते हैं। इसके अलावा एरियल एनवायरनमेंट में, एरियल एनवायरनमेंट वहाँ जहाँ पर हम कहेंगे कि खुश्की है। तो इस तरह से इसमें अगर हम एग्जांपल देखें कि कौन कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं, तो जैसे पॉस्ट्रिक्लोवा है, टाइफा, फ्रेगमाइट्स जिन्हें के रीड भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं जो किसमें आती हैं, जो एम्फीबियस प्लांट में, जो किस स्टेज पे हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं रीड स्वैम्प स्टेज पे। अब हम देखते हैं कि जो इनके लीव्स होते हैं, इनके पत्ते जो फोलियस लीव्स हैं वो एक्सपोज हैं। जब एक्सपोज होते हैं तो उसकी वजह से लाइट नीचे तक नहीं पहुंच पाती, और हम देख रहे हैं कि जो लीव्स हैं वो कहाँ पर होते हैं? सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर। और अगर उनकी रूट्स की बात की जाए, उन प्लांट्स की जड़ों की बात करें कि वो कहाँ पर होती हैं, या तो हम देखते हैं कि वो वाटर में सबमर्ज हैं, या फिर वो कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर जो मड इकट्ठी होगी हुई है, एक्यूमुलेट होगी हुई है, वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो फोलियस लीव्स हैं ये क्या करेंगे? कवर सा बना देंगे जिसकी वजह से लाइट नीचे वाले प्लांट्स तक नहीं पेनिट्रेट कर पाएगी। और जब लाइट वहाँ पर जो नीचे मौजूद प्लांट्स हैं जब उन तक नहीं पहुँच पाएगी, तो इसका मतलब है कि वो वाले जो प्लांट्स हैं वो फर्दर क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? और वो जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फुल जब लाइट नहीं पहुँच पाएगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और हम देख रहे हैं कि अब ये जो रीजन है उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? लेस सुटेबल स्टार्ट होना जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जब डेपोजिशन होती जाएगी साथ साथ सॉइल की, उसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे कि प्लांट जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर
डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो प्लांट डेब्री है वो बॉटम के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब वो बॉटम के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो पानी और ज़्यादा कम गहरा हो जाएगा। अब साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये वाली जो कंडीशंस हैं ये लेस सुटेबल हो जाती हैं इससे पहले वाली एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के लिए, क्योंकि अब ये वाली जो स्पीशीज़ हैं जब ये डोमिनेट करती हैं तो इसकी वजह से ये लाइट की सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है नीचे वाले प्लांट्स के लिए या फिर वहाँ पर जो पहले से मौजूद प्लांट्स थे उनके लिए। तो जब बॉटम जो है हम देखते हैं बहुत क्लोज हो जाता है सरफेस के ऊपर तो फिर फर्दर सेकेंडरी स्पीशीज वहाँ पर जो है वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और उन स्पीशीज में अगर हम एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन सी स्पीशीज अपियर होंगी हमें नजर आएंगी तो उसमें हम देखते हैं पोलीगोनम एंड सेगिटेरिया। और साथ में अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं ये सेगिटेरिया की डायग्राम है। इसके साथ साथ अगर हम एक और डायग्राम देखें जिसमें कि हम देखेंगे पोलीगोनम प्लांट को, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पोलीगोनम प्लांट को, तो ये वाली जो स्पीशीज है ये अपियर होना स्टार्ट हो जाती हैं उस वाले रीजन में। फर्दर हम देखते हैं के साथ में वहाँ पर कुछ इस किस्म के रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से अब जो हैबिटेट है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो लेस सुटेबल हो जाती हैं एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के लिए। तो इस जब ये लेस सुटेबल हो जाएंगी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के लिए तो फिर फर्दर हम देखते हैं कि एक और स्टेज जो है वो आती है जिसे कि कहा जाता है सेज मार्श या फिर मीडियो स्टेज। अब ये जो स्टेज है जिसे कि हम कह रहे हैं कि ये जो फिलिंग प्रोसेस है, फिलिंग प्रोसेस जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जब सक्सेशन है तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी को रिप्लेस करके दूसरी कम्युनिटी आती है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो फिलिंग प्रोसेस है उसके ज़रिए से वो जो रीजन है जो कि हम कह रहे थे कि जो वेटलैंड है अब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मार्शी सॉइल में। और ये जो मार्शी सॉइल वाला रीजन है या फिर हम कह रहे हैं कि ये जो लैंड है ये अब इतनी ड्राई हो गई है कि जो पहले मौजूद वहाँ पर जैसे कि हम रीड स्वैम की बात कर रहे हैं कि जो ग्रास लाइक वहाँ पर प्लांट्स थे उनके लिए क्या हो जाएगी, लेस सुटेबल हो जाएगी। मतलब कि हम कह रहे हैं कि वो इतनी ड्राई हो गई है कि वो पहले से जो मौजूद कम्युनिटी है उसके लिए उतनी सुटेबल नहीं रहती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबस्ट्रेटम है इस स्टेज के ऊपर या फिर अगर हम वाटर की बात करें कि वाटर जो है वो हमें कितना नज़र आता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वाटर जो है वो तकरीबन 1 to 2 इंचेस प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि वाटर लेवल कम होता जाएगा, पानी का कंटेंट वहाँ पर कम होता जाएगा, सॉइल की अगर बात करें, मिट्टी की बात करें, वो डिपॉजिट होती जाएगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी डिकेइंग की वजह से वहाँ पर जो ह्यूमस है, डेब्री है, वो भी वहाँ पर एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि वो लैंड जो है वो अब तकरीबन किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है, ड्राई लैंड में। और वहाँ पर जो स्पीशीज अब हमें नज़र आती हैं जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कैरेक्स, ये कैरेक्स की डायग्राम है। और इसी तरह से इस डायग्राम में हम देख रहे हैं जंकस को। तो इस तरह की जो स्पीशीज हैं वहां पर नजर आती हैं। और अगर हम स्टेज को देखें जैसे इस डायग्राम में हम स्टेज को देख रहे हैं मार्श मेडियो स्टेज। तो अब ये जो हैबिटेट है इसकी हम बात करें तो जो हैबिटेट है वो तकरीबन जो है ड्राई हो जाता है। और जब वो इतना ड्राई हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो अनफिट हो जाता है नॉर्मल हाइड्रोफाइट्स के लिए। और हाइड्रोफाइट्स किन प्लांट्स को कहा जाता है, उन प्लांट्स को कहा जाता है जो कि वाटर में ग्रो करते हैं। और अगर हम साथ में देखें कि वो जो हैबिटेट ड्राई हो रहा है उसमें बहुत सारी रीजंस में से जो एक रीज़न हम देखते हैं कि जब प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं तो उनकी जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब ये कि पानी को जज्ब करती हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसे कि ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो ट्रांसपायरेशन में या फिर अगर हम कहेंगे जब प्लांट्स ट्रांसपायर करता है तो उसमें जो वाटर है वो उनकी लीव्स से, उनके पत्तों से आबी बुखारात की फॉर्म में जो है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि वो पानी को जज्ब करें और जज्ब करने के बाद मतलब ये कि एब्जॉर्ब करें और एब्जॉर्ब करने के बाद वो पत्तों के ज़रिए से वाटर वेपर की फॉर्म में कहाँ पर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह से भी जो वाटर कंटेंट है वो कम होता जाएगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो एयर है, विंड है, हवा की वजह से भी वहाँ पर जो सॉइल है या डेब्री है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि सॉइल पार्टिकल्स जब वहाँ पर आते जाएंगे तो वो कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई हैबिटेट में। अब ये जो हैबिटेट है या फिर हम कह रहे हैं कि अब जो कंडीशंस हैं वो किसके लिए फेवरेबल हो जाती हैं, वो फेवरेबल हो जाती हैं मीजोफाइट्स के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो कौन सी है, वो टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर मीजोफाइट्स आ जाते हैं, वो वाले प्लांट्स वहाँ पर नज़र आते हैं जो कि लैंड के ऊपर नज़र आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सच वेजिटेशन है उसको टोटली रिप्लेस कर देते हैं वुडलैंड प्लांट्स। और अगर हम फर्दर जो स्टेजेस हैं वुडलैंड और क्लाइमेक्स है उनकी बात करें तो वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।